हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 27 सितंबर और मेरे वेट लॉस जर्नी का आज है डे 8 और मेरी तबीयत बिल्कुल सही है। मतलब मैंने कल से खूब 3 से 4 बार ना वही गुनगुना पानी करके गलाला किया। फिर सारा दिन पानी हल्का हल्का गुनगुना करके मैं पीती गई, तो मुझे काफ़ी रिलीफ मिला है। और एग भी खाई बॉईल कर करके, तो बिना मेडिसिन का मैं हो चुकी हूँ ठीक। तो आज 6 बजे से मैंने एक्सरसाइज़ किया और 6 से 7:30 के करीब एक्सरसाइज़ किया। आज ज़्यादा नहीं कर पाई। उसका रीज़न ये है, आज है फ्राइडे और मुझे मतलब घर के काम करके ना थोड़ा मार्केट जाना है। लास्ट ब्लॉग में हमने बताया घर में सारी हरी सब्जी वगैरह, मतलब हरी सब्जी का, हर सब्जी का आलू छोड़ के ऑप्शन ही ख़त्म है, कुछ भी बनाने वगैरह का नहीं है। तो बस आज मुझे जाना है और शाम तो जा नहीं पाएंगे क्योंकि वो 11 साढ़े 11 तक ट्यूशन ही पढ़ा करके फ्री होंगे। और फ्राइडे है, फिर उसके बाद मार्केट जाना, फिर वहाँ से सामान लाना, फिर मैं कुकिंग करूँगी तो बहुत लेट हो जाएगा। तो इसलिए ये जिम्मेवारी मेरे ही ऊपर है। यही कारण है कि हमेशा ना मार्केट में ही जाती हूँ। और कमेंट आता है कि आपका कितना अच्छा है, आप सब्ज़ी वगैरह या कुछ भी चीज़ें ज़रूरत की आप अपना खुद शॉपिंग करती है, खुद लाती है। तो ये अच्छा तो है, बट कभी कभी मतलब बेकार भी लगता है कि कुछ ज़्यादा ही आप बिज़ी हो जाते हो, आपके वो मतलब एक हेडेक सा हो जाता है हमेशा। बट क्या करूँ, उस टाइम उस चीज़ में बिज़ी रहते हैं तो मैं घर का उनके ऊपर ना कोई भी जिम्मेवारी नहीं देती हूँ। मतलब होता है ना कि घर का आप ये कर लो वो कर लो, सिर्फ पढ़ाने के अलावा, ये मान लो कि कमाने के अलावा उनको मैं और इतनी सी भी कोई चीज़ की जिम्मेवारी नहीं देती हूँ। बाकी घर का पूरा मैनेजमेंट, कौन चीज़ कैसे करना है, क्या करना है, कब क्या लाना है नहीं लाना, वो सारी चीज़ें, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अपने ऊपर ले रखी है कि ताकि वो टेंशन फ्री रहें, फ्री माइंड होकर के वो सारी चीज़ें करें। और शैम थोड़ा दूसरे मिजाज के हैं भी, उनको मतलब ऐसा नहीं कि एक साथ सारी चीज़ें दे दूँगी, वो कर भी नहीं पाते हैं। मैंने वो भी करके देख लिया और तब जा कर के मैं ऐसी बनी हूँ कि सारी चीज़ें मैं हैंडल करती हूँ। वो नहीं कर पाते, वो परेशान हो जाते हैं और चिड़चिड़े होने लगते हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ें मैं करती हूँ। तो सुबह उठ करके मैंने एक्सरसाइज़ की है। एक्सरसाइज़ के बाद मैंने घी वाटर लिया है, नहीं सॉरी, एक्सरसाइज से पहले घी वाटर लिया है और घी वाटर लेने के बाद मैंने एक्सरसाइज़ की है। एक्सरसाइज करके घर का डस्टिंग क्लीनिंग करके और मैंने नहा भी लिया है क्योंकि पसीने पसीने हो गई थी। तो मैं सोची फ्राइडे फिर आने के बाद लेट ही हो जाएगा, तो मैं नहा ही ले रही हूँ। मैंने नहा लिया। अब नाइट में मैंने सोक करने डाल दिया था ये चिया सीड्स, तो वो मैं अब लेने जा रही हूँ। और मैं जो चिया सीड ले रही हूँ वो आप लोग मुझे पता है ज़रूर पूछेंगे, तो वो ऑर्गेनिक मैंने चिया सीड लिया जो कि ज़्यादा अच्छा होता है। तो बस मैं उसे पीती हूँ और उसके बाद फ़ौरन निकलती हूँ मार्केट के लिए। और कंटिन्यू 3 दिन से कंटिन्यू बारिश होती है। तो आज भी मौसम ऐसे ठंडा ठंडा है, हवा चल रही है, लेकिन आज सुबह से एक बार भी बारिश नहीं हुई है और हल्की हल्की धूप भी निकली हुई है। तो इसलिए मैं मार्केट जा रही हूँ, वरना कल पूरे दिन बारिश हुई है, परसों भी पूरे दिन बारिश हुई। कैसे मुश्किल से 1 मिनट के लिए थोड़ा स्लो होता था, फिर हो जाता था, फिर स्लो होता था, फिर होता था, मतलब कंटिन्यू बारिश हो रही थी। तो पानी तो हालांकि मार्केट एरिया में बहुत लगा होगा, बट कोई ऑप्शन नहीं है, क्या करना, मतलब लाना ही पड़ेगा, सामान ज़रूरी है। तो इसलिए मजबूरी में जा रही हूँ। तो इसलिए फ़ोन वगैरह मैं नहीं लेकर के जाऊँगी, फ़ोन को घर पे रख के जाऊँगी क्योंकि जब बारिश रहती है ना, बहुत ज़्यादा रास्ते में कीचड़ वगैरह हो जाता है ना, तो मुझे एक ही प्रॉब्लम होती है ना काम में कि वो पूरा कीचड़ कीचड़ हो जाता है। एक तो मुझे थैला पकड़ना रहता है, फिर अपने पर्स, मोबाइल, तो मोबाइल को मैं छोड़ के इसलिए जाऊँगी। इसलिए मार्केट का कुछ सूट वूट नहीं करूँगी। उससे भी बड़ी अपडेट दूँगी कि मेरा हो रहा वेट लॉस, बहुत अच्छे रिजल्ट मुझे आ रहे हैं। सो अब तो कितना तारीख, आज मेरे वेट लॉस जर्नी का मतलब ये डे 8 जा रहा है, 9 10। आपको 10 दिन पे ही मैं अपडेट दूंगी, हर 10-10 दिन पे ही अपडेट दूंगी अपना वेट चेक करके। लेकिन मैं सच्ची बताऊं, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बस मेरा वेट लॉस बहुत अच्छे से हो रहा है। मैं अपने तरीके से जो भी चीज़ें कर रही हूँ वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है मुझ पर। बस ऐसे ही चलता रहे। मैं इसे पीती हूँ। ये टेस्टलेस लगता है, इसमें कोई टेस्ट नहीं है। मुझे ना भूख लग गई थी मार्केट से आते ही, तो आलमंड्स को मैंने पील कर लिया और इसे मैं खाऊंगी। और इसके खाने के बाद साथ साथ ना मैं कुकिंग भी करूंगी। और आज हमने फ़िश लाया क्योंकि जब मैं मार्केट के लिए निकल रही थी तो सैम ने कहा कि क्या लाओगी, मैंने कहा कि आज पनीर लाऊंगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं आज फ़िश ला दो। तो फिर मैं फ़िश ही, उनको फ़िश चावल मतलब खाने का मन था तो वही बना रही हूँ। लेकिन आप फ़िश देखते हैं हमेशा मैं फ्राई करके बनाती हूँ, इस बार ना वैसे नहीं बनाऊंगी क्योंकि डाइट पे हूँ अभी। ऐसा नहीं कि कभी नहीं बनाऊंगी, बीच बीच में कभी कभी वैसे भी बनाया करूँगी। लेकिन वही होता है ना, जब फ़िश फ्राई करके बनता है तो उसमें बहुत सारा ऑयल फ़िश ऑलरेडी ले लेता है, उसके बाद फिर ग्रेवी में लगता है तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है। तो इसलिए मैंने ना थोड़ा डाइट को जहन में रखते हुए मसाला बनाया था।
तो मसाले में वही ना ये लहसुन, प्याज और टमाटर 2 बड़े साइज़ के हमने ले लिए थे। देन मस्टर्ड सीड हमने लिया था, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर और ये लिया था ज़ीरा, गोल मिर्च खड़े हमने लिए थे। वो सब का हमने पेस्ट बना लिया था। और यहाँ पे मैं क्या काम कर रही हूँ, फ़िश को फ्राई करके नहीं बनाऊँगी। तो इस फ़िश को ना सॉल्ट और नींबू डाल करके मैंने अच्छे से क्लीन किया। तो इसकी जो फिशी स्मेल होती है ना वो निकल जाती है, बिल्कुल भी नहीं रहती है। उसके बाद मैंने हल्दी नमक लगा करके जब तक इधर मसाला भून रहा था जब तक हमने रखा है। मसाला जो ग्रेवी के लिए बनाऊंगी वो सेम प्रोसेस रहेगा, सिर्फ फ़िश फ्राई करने को हमने चेंज किया, बाकी सब सेम प्रोसेस रहेगा। हाँ, मसाले में सिर्फ मैंने टमाटर ज़्यादा यूज़ किया बाकी मसाले की जगह, कि टमाटर की प्यूरी तो वो हेल्दी भी होती है, अनहेल्दी होगी नहीं। और वही 5 फ़ोरन से ही फ़ोरन भी हमने लगाया है। तो ये देखिए मसाले अच्छे से भून चुका था। उसके बाद फिर से इसमें मैंने पानी डाल के इसे थोड़ा सा पतला किया है। और जब तक यहाँ 4 से 5 मिनट के करीब या उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया फ़िश को हल्दी और नमक लगा के रखते हुए, तो अब मैं क्या काम करूँगी, इतना ही पानी लगा करके इसमें सारे फ़िश के पीस को ऐड कर दूँगी। और इसको क्या कम करना है फ्रेंड्स कि आपको बहुत आराम से पकाना है, मतलब आराम से। इसमें इसके बाद मैं हल्का भी चम्मच नहीं लगाऊंगी। इसे पकाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, गांव में ऐसे बनता है फ़िश, ऐसे ही बस ऐसे हिलाते हिलाते ही पकाना है। जैसे हिलाना है, फिर ढक्कन डाल के छोड़ देना, फिर थोड़ी देर के बाद देखना है, फिर हिलाना है, ढक्कन डाल के छोड़ना। इस फ़िश को बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि फ़िश के पीस को मैंने फ्राई नहीं किया है। तो इसको ना मसाले के साथ इतना ही भून भून के बनाना है ना कि इसका हल्का भी जो फ़िश का जो फ़िशी स्मेल होता है वो बिल्कुल नहीं रहे। ऐसे तो फिर भी नहीं रहेगा क्योंकि मैंने ना नींबू और नमक डाल करके ना अच्छे से फ़िश को क्लीन किया था, लेकिन फिर भी तो ये बहुत टेस्टी और बहुत जायकेदार बनता है और बहुत अलग टेस्ट आता है। तो मैंने कम से कम यहाँ ना 15 से 20 मिनट से भी ज़्यादा लग गए थे मुझे इसको भूनते भूनते, बाकी प्रोसेस को छोड़ करके। तो फ़िश बन के हो गया है रेडी। और अब इसमें ऊपर से मैंने ना धनिया पत्ती रख दी है क्योंकि मुझे था कि ऐसे वाले फ़िश बनाऊंगी ना तो इसमें धनिया पत्ती बहुत ज़रूरी होता है। तो बस धनिया पत्ती रख करके अब इसे ढक्कन लगा करके मैं छोड़ दूँगी। फ़िश जो है ना भुना भुना ही रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा यम बनता है। अगर आप फ्राई किया हुआ नहीं भी खाएंगे तो इसको भी खा करके भी आप बिल्कुल बोर नहीं होंगे, बहुत टेस्टी बनता है। फिर से बारिश होने लगी, खाना वगैरह बन गया, हेडेक ख़त्म। अब जो है ना 12 बज गए तो जा रही हूँ, फिर से मैं पानी भरी हूँ। 2 लीटर हमने फिनिश कर लिया और ये 1 लीटर फिर भरा। सुबह से मैं खाली पेट रहती हूँ, उसी टाइम से मैं खूब सारा पानी पीती हूँ। तो 2 लीटर से ज़्यादा अगर हो सकता है तो वो मैं इतना कोशिश करती हूँ कि उतना ना मैं कंप्लीट कर लूँ। फिर बाकी जो 1 डेढ़ 2 लीटर रहता है वो सारे दिन में हो जाता है, उससे ज़्यादा ही हो जाता है। मेरा 3 लीटर 4 लीटर के करीब या उससे थोड़ा ज़्यादा ही बोलूँगी, इतना पानी हो जाता है। खास करके इस चीज़ का ख्याल रखना है वेट लॉस जर्नी में, पानी अच्छे से पीना है, तभी आपकी स्किन सही रहेगी और वेट लॉस अच्छे से होगा, बॉडी हाइड्रेटेड रहेगा। नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, सर वगैरह चक्कर देगा पानी की कमी होने से। तो पानी अच्छे से पिया करें। अब जा रही हूँ मैं अपने लिए चीला वगैरह बनाऊँगी और थोड़ा उसको खाऊँगी, उसके बाद फिर वही नमाज़ कुरान में। ये ले लिया आज हमने अपनी डिनर थाली, जिसमें मैंने ना कल के बचे हुए तड़का दाल ले लिया हमने, और ये 1 पीस फ़िश लिया है मैंने और 1 पीस रोटी। 6:30 हो रहे हैं और अभी मैं जा रही हूँ अपना डिनर करने। अच्छा, मैंने अभी तक लंच वगैरह कुछ भी नहीं किया है और सिर्फ चीला खाया था। तो उस टाइम भाई हड़बड़ी में ना चीला बना करके मैंने खाया और उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ने गई, सब में ये सब चीज़ों में लग गई। उसके बाद से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा और शैम का भी, हम दोनों का मूड काफ़ी ऑफ हो रखा है। शैम का फ़ोन अचानक ख़राब हो गया, यानी कि मेरा जो फ़ोन था वो शैम यूज़ कर रहे थे और शैम अपना फ़ोन जो उन्होंने लिया था वो उन्होंने मुझे दे दिया था कुछ टाइम यूज़ करने के बाद। क्योंकि मेरा फ़ोन, मैंने आपको बहुत पहले के ब्लॉग में बताया था कि जो एक बार बहुत दिन ब्लॉग कम से कम महीना दिन नहीं किया था, तो मेरे फ़ोन के ही प्रॉब्लम की वजह से तभी मैंने बताया था कि मेरा फ़ोन लास्ट टाइम बना। अब वहाँ से बताया गया कि अगर अब ये फ़ोन ख़राब होगा तो नहीं बनेगा, और फ़ोन वो आज ही ख़राब हो गया। उसकी वजह से इतनी परेशानी, मतलब वही टेंशन सा अचानक आ गया, क्योंकि फ़ोन तो आपको पता है 200-400-500 में देगा नहीं। और शैम को भी फ़ोन बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि शैम भी जो है बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं और सारे बच्चे का सिलेबस वगैरह, किसी की कोई भी ज़रूरी की चीज़ है, सारे फ़ोन का ज़माना, तो सारी चीज़ बच्चे सारे ग्रुप में हैं शैम के ट्यूशन के, तो A to Z अपडेट वो फ़ोन से ही होता है। और सारे इतने सारे बच्चे पढ़ते तो सबके गार्जियन कुछ ना कुछ रीज़न से दिन भर, एक सुबह से रात तक इतना सारा कॉल उनको आता रहता है। तो उस वजह से इतनी परेशानी हो गई थी। तो शैम क्या कम किए कि जब तक उनका फ़ोन जब ऑन ही नहीं हो रहा, तो उन्होंने अपने मेरे फ़ोन में ना अपना सिम लगा दिया था। तो उस टाइम से वो यूज़ कर रहे थे, तो इसीलिए, और हम लोग भी थोड़ा टेंशन में थे। तो एक बहुत पुराना फ़ोन जो बहुत पहले का, उसका स्क्रीन पूरा टूटा हुआ है,
फ़ोन अच्छे कंडीशन में, वो ऐसे ही रखा हुआ था। वो फ़ोन पूरा स्क्रीन वगैरह टूट करके पूरा ख़राब था, उसका ये स्पीकर भी पूरा ख़राब है। तो शैम अभी वही हम लोगों ने प्लानिंग किया, दिन भर टेंशन ले लेके परेशान होकर के तब हम लोगों ने मतलब हम लोग प्लानिंग करके इस नतीजे पर पहुँचे कि शैम ने कहा कि ठीक है इस फ़ोन को क्या कम कर रहे हैं, उसका पूरा इसको ऊपर का स्क्रीन वगैरह सबको हटवा करके फिर से जो है ना उसका स्पीकर भी न्यू चेंज करवा करके स्क्रीन वगैरह, तो वही थोड़े बहुत जो खर्चे आएंगे, थोड़े बहुत क्या आ ही जाएंगे अच्छे खासे, लेकिन हाँ न्यू फ़ोन से तो कम ही आएंगे। तो फ़ोन पीछे का उसका बैक वगैरह सब अच्छा कंडीशन में है, तो वो फ़ोन यूज़ के लिए अभी फ़िलहाल कुछ महीनों के लिए हो जाएगा, बाकी फिर देखा जाएगा। तो जब उस नतीजे पर हम लोग पहुँचे तब जाके अब थोड़ा सा मतलब दिल दिमाग हल्का लग रहा है। मैंने अपनी डिनर थाली ले ली है, क्योंकि 6:30 से 7 के बीच ही मैं डिनर करती हूँ, आप लोगों को पता है। उस टाइम से तो टेंशन से भूख का कोई मतलब ऐसे एहसास ही नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे थोड़ा सा टेंशन जो है ना, जो परेशानी थी वो थोड़ा सा सॉल्व होने का रास्ता दिखा, तो अब इतनी जोर की भूख लगी है मतलब पूछिए मत। तो मैं जल्दी जल्दी खाती हूँ। रात के 10 बज रहे हैं और मैं बस अपने रूटीन का जो सारे दिन का वेट लॉस जर्नी का ये लास्ट लेती। मैंने जो डाइट शुरू की थी तो सिर्फ 2 दिन हमने वेट लॉस नाइट ड्रिंक नहीं लिया था, बाकी 2 दिन के बाद से मैं कंटिन्यू ले रही हूँ, जिसमें मैं ले रही हूँ ये अजवाइन, सौंफ, ज़ीरा, और इसे मैं रोज़ ले करके ही सोती हूँ, मतलब पी करके इसे रोज़ पी करके ही सोती हूँ, जो कि बहुत अच्छा है। आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करेगा, वेट भी लॉस करेगा, तो आप लोग भी ज़रूर करें। इसका टेस्ट थोड़ा ठीक रहता है, सौंफ डाल देने से ना टेस्ट अच्छा हो जाता है, और जीरा का भी टेस्ट मुझे अच्छा लगता है, अजवाइन का भी अच्छा लगता है, तो ये मैं आराम से पी लेती हूँ। 3-4 दिन से ना बार बार ये कमेंट आ रहा है कि आप 32 बार कर रही हैं, तो मैं 32 बार वगैरह इस बार नहीं कर रही हूँ। मैं अपने तरीके से डाइट वगैरह जो जितनी मुझे नॉलेज है उस हिसाब से कर रही हूँ, और एक्सरसाइज वगैरह जो मुझे आती है वो कर रही हूँ। 32 बार इस बार नहीं कर रही हूँ, उसका रीज़न यही है कि आप लोग को पता है 32 बार करने में काफ़ी टाइम खाने पीने में लगता है, तो उन सब चीज़ों में काफ़ी मतलब वक्त लगता है। सो यही रीज़न है कि मैं 32 बार इस बार सोची कि ये नहीं करूँ। बस हाँ ये है कि बस आदत है, तो जैसे नॉर्मल लोग मतलब जितना च्यू करके खाते हैं बस उतना ही खाती हूँ, लेकिन वैसे तो खाना को अच्छे से च्यू करके ही खाना चाहिए हर किसी को, लेकिन वही होता है कि उतना देर च्यू करके खाने में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। सो यस मैं बताना चाहूँगी कि मैं 32 बार अभी कर नहीं रही हूँ, और मैं आगे भी शायद से नहीं करूँगी, बट हाँ मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मुँह के अंदर खाने को च्यू करूँ। बाकी जैसे नॉर्मल होता है बस वैसे ही करके खा लेती हूँ, और बाकी जो है बस नॉर्मल डाइट मेरी चल रही, कुछ ऐसा कुछ अभी मैं नहीं कर रही हूँ। और आगे कभी मन हुआ कि मेरा 32 बार वगैरह करने का तो देखती हूँ, तो जब करूँगी तो ये चीज़ आप लोगों को बता के ही करूँगी, और अभी नहीं कर रही हूँ तो फिर मैं झूठ का ये नहीं बोलूँगी कि हाँ मैं 32 बार कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ। बस मैं अपना जो भी मील होता है, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, जो भी वो नॉर्मल मैं लेती हूँ, च्यू करती हूँ और बस खा लेती हूँ, ऐसे ही करती हूँ। क्योंकि वैसे क्या होता है ना फ्रेंड्स, 32 बार करने के टाइम जैसे मैं शुरू में करती थी, जब शुरू में हमने वेट लॉस करा था, तो आपको ना अच्छा खासा ना खाने में वक्त देना पड़ता है, और अभी थोड़ा बिजी वगैरह ज़्यादा रहने लगी हूँ, तो अब उतना टाइम नहीं है। अब ये आप लोगों को अजीब लगेगा कि अकेली हूँ, बिजी हूँ, अकेली तो ज़रूर हूँ, लेकिन काम वगैरह बहुत सारे, ट्यूशन वगैरह बच्चों के दिन, फिर मतलब उतना देर खाना ही लेकर के बैठ नहीं सकती हूँ, और भी काम वगैरह रहते ही हैं। तो ये रीज़न है कि मैं 32 बार वगैरह इस बार नहीं कर रही हूँ, बाकी फ्यूचर में कभी करूँगी तो देखूँगी। गेट हमने ऐसे कर दिया क्योंकि आज नाइट का जो है ना लास्ट क्लास चल रहा है, ट्यूशन लास्ट चल रहा है, सो इसीलिए गेट को मैंने ऐसे कर दिया, नहीं तो इतनी आवाज़ आती कि क्या ही बताऊँ। उसके बाद ये अपनी दवाई अब जा रही हूँ खाने, और बस हो गया मेरा आज का सारा रूटीन कंप्लीट। हालांकि आज आपको बहुत सारी चीज़ें हमने दिखाई नहीं है, क्योंकि मैंने लंच जो बनाया उसके बाद से मैंने ब्लॉग ही नहीं किया था, डायरेक्ट डिनर से ब्लॉग किया। खैर जो भी हो, बट आप लोगों को रूटीन और अपडेट दोनों दे दी हूँ। चलिए कल इंशाल्लाह अच्छे से ब्लॉग वगैरह करूँगी, और प्रॉपर हर मील वगैरह जो भी मैं खाऊँगी उस सबको शेयर करूँगी। तो आज के ब्लॉग का यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, और आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, और ब्लॉग वीडियो जो भी हो मेरा जो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और हम जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, वो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। मिलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।